पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित समृद्ध और प्राचीन विरासत की एक पृष्ठभूमि है जो अपने शानदार ऐतिहासिक अतीत के साथ एक प्रभावशाली उपस्थिति का दावा करती है। पटना को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। आपको बता दें कि पटना को मूल रूप से पाटलिपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में पटना भारत के कई प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर होने के साथ ही कलाकृतियों, स्मारकों और भव्य वास्तुकला विरासत के भरपूर है जो बीते युग की झलक दिखाता है। बिहार की राजधानी पटना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ये जगह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। गंगा नदी के तट पर स्थित पटना एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। पटना सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान है और इसलिए सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गोलघर पटना का एक प्रमुख पर्यटन स्थल और एक सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला है जो इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। गोलघर का निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गारस्टिन ने एक गोदाम के रूप में अनाज को स्टोर करने के लिए करवाया था। बताया जाता है कि गोलघर को इसकी अधिकतम क्षमता तक कभी नहीं भरा गया था क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग में गलती हो जाने की वजह से इसके दरवाजे सिर्फ अंदर की तरफ खुलते थे। गोलघर स्तूप आकार की संरचना है जो 145 सीढ़ियों से घिरा हुआ है। ये संरचना 125 मीटर चौड़ी और 3.6 मीटर मोटी है। गोलघर से गंगा नदी के शानदार दृश्य को भी देख सकते हैं। बता दें कि गोलघर को पटना की उस समय की सबसे ऊंची इमारत होने के गौरव भी प्राप्त था। 2. महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित असम के सबसे बड़े पुल भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सादिया पुल के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु 5.7 किलोमीटर तक गंगा में फैला हुआ है। इस पुल का नाम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पुल में दोनों तरफ 4 लेन की सड़क और पैदल चलने के लिए भी जगह है। ये पुल दैनिक वाहनों के परिवहन का एक हिस्सा है। पुल से नीचे देखने पर गंगा नदी के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। 3. पटना साहिब गुरुद्वारा। पटना साहिब गुरुद्वारा पटना शहर में स्थित सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। पटना गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है और उन्हीं की याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इस गुरुद्वारे में सिखों के कई धर्मग्रंथ देखे जा सकते हैं। ये जगह सिखों के अधिकार के 5 तात्कालिक या पवित्र सीटों में से एक है। बता दें कि इस स्थान पर मूल रूप से सालिस राय जौहरी की हवेलियां थी जिनको धर्मशाला में बदल दिया था क्योंकि वह गुरु नानक के एक भक्त थे। 4. पटना संग्रहालय। बिहार की राजधानी में पटना शहर में स्थित पटना संग्रहालय, जिसे स्थानीय रूप से जादूघर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यह संग्रहालय पटना का एक बहुत लोकप्रिय संग्रहालय है जिसमें 50,000 से अधिक दुर्लभ कला वस्तुएं हैं। इस संग्रहालय में प्राचीन मध्य युग और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से भारतीय कलाकृतियां शामिल हैं। पटना संग्रहालय का निर्माण 1917 में किया गया था। अगर आप इस संग्रहालय को देखने के लिए जाते हैं तो बता दें कि इसका समृद्ध संग्रह आपको भारतीय इतिहास और गौरव की याद दिलाने के लिए अतीत में ले जाएगा। मुगल और राजपूत वास्तुकला की शैली में निर्मित इस संग्रहालय में पवित्र अवशेष, कास्केट, भगवान बुद्ध की पवित्र राख और सुंदर प्रतिमा, यक्षानी यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। 5. संजय गांधी वनस्पति उद्यान। संजय गांधी वनस्पति उद्यान पटना में घूमने की एक अच्छी और प्राकृतिक जगह है। आपको बता दें कि इस पार्क को संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जाना जाता है जिसको 1969 में स्थापित किया गया था जो शहर में भरपूर प्रकृति और हरियाली का स्रोत रहा है। यह उद्यान पटना चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर वनस्पति जीव जंतुओं की कई किस्में हैं। इस पार्क में हाथी की सवारी और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी उपलब्ध है। 6. पाटन देवी मंदिर। पाटन देवी मंदिर को मां पटनेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि यह पटना में सबसे पवित्र और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पटना का नाम पाटन देवी से लिया था। यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र और पुराने मंदिरों में से एक है क्योंकि यह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है देवी सती विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा पूरे शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया गया था तब उनकी की दाहिनी जांघ यहां गिरी थी। 7. महावीर मंदिर। महावीर मंदिर पटना का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है क्योंकि यह उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है।
यह मंदिर हनुमान की पूजा के लिए समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। देश के विभिन्न कोने से हनुमान जी के भक्त इस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है तो संकट मोचन हनुमान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए इस मंदिर को मनोकामना मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। 8. इंदिरा गांधी तारामंडल। पटना शहर में स्थित इंदिरा गांधी तारामंडल या पटना तारामंडल एशिया के सबसे बड़े तारामंडल में से एक है। ये लोकप्रिय रूप से तारामंडल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है तारों के चक्र। ये देश के बड़े और अच्छी तरह से बने तारामंडल में से एक है। बता दें कि खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर फिल्म शो की एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर दिखाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के लिए विभिन्न संबंधित विषयों पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। बुद्ध स्मृति उद्यान। बुद्ध स्मृति उद्यान को बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ये पटना में स्थित एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत पार्क है। बता दें कि इस उद्यान में एक स्तूप और ध्यान करने के लिए एक अलग पार्क भी है। यह उद्यान एक ऐसी जगह भी जहां पर भगवान बुद्ध की राख को रखा गया है। 10. छोटी दरगाह। छोटी दरगाह पटना से 30 किलोमीटर दूर मनेर में NH 30 पर स्थित एक 3 मंजिला मकबरा है, जिसको मनेर शरीफ के रूप में भी जाना जाता है। यह मकबरा पटना में स्थित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इस दरगाह में 1616 में मुस्लिम संत मखदूम शाह को दफनाया गया था, जिसकी वजह से यह आसपास के इलाकों में मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय दरगाह है। इस दरगाह के सामने एक बड़ा टैंक भी है। 1619 में इब्राहिम खान ने इस परिसर में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। 11. ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में 1891 में स्थापित मुगल और इस्लामी धर्मग्रंथों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिसमें कुरान का एक 25 मिलीमीटर चौड़ा संस्करण भी शामिल है। इस लाइब्रेरी में नादिर शाह की तलवार भी है, जिसे उसने दिल्ली की सुनहरी मस्जिद में उठाया था, जिससे शहर के निवासियों का नरसंहार किया जा सके। इस लाइब्रेरी में करीब 250,000 के करीब किताबें हैं। 12. पटना का प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर। पटना में इस्कॉन मंदिर यहाँ का एक नया मंदिर है, जो भक्तों और पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। आपको बता दें कि पूरा होने के बाद यह मंदिर परिसर बिहार झारखंड क्षेत्र में सबसे बड़ा होगा। यह मंदिर सफेद और लाल शेड से बाहरी ओर से सुशोभित है। मंदिर के अंदर भक्त श्री गौर निताई, श्री राधा बांके बिहारी और श्री राम दरबार की मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। 13. नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा पटना के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है, जो दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नालंदा दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसको 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया था, और इसके प्रमुख समय के दौरान विद्वान और छात्र कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, चीन और फारस सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर कई मंदिर और मठ बनाए गए हैं। यहाँ पर आप बुद्ध की विभिन्न आकारों मूर्तियां देख सकते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग 7वीं शताब्दी के दौरान नालंदा में रहे थे, और उन्होंने इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला का एक विस्तृत विवरण दिया है। यहाँ पर ह्वेन त्सांग को समर्पित एक निर्माण देखा गया है। 14. हंगामा वर्ल्ड। हंगामा वर्ल्ड 2014 में निर्मित एक बहुत ही लोकप्रिय वाटर थीम पार्क है। इस वाटर थीम पार्क में 4 स्विमिंग पूल और वाटर राइड्स भी हैं। हंगामा वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स में मनोरंजन पार्क और बच्चों के लिए एक खेल क्षेत्र भी है। अगर आप अपने बच्चों के साथ पटना की यात्रा कर रहे हैं तो हंगामा वर्ल्ड घूमने के लिए जरूर जाएं। 16. के प्रसिद्ध जल मंदिर। पटना में स्थित भगवान महावीर का एक अद्भुत सफेद संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर है। यह मंदिर कमल के फूलों से भरे टैंक के केंद्र में स्थित है, जो पर्यटकों को एक शांत वातावरण का एहसास करवाता है। इस मंदिर तक पर्यटक मंदिर को 40 फीट लंबे पुल के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जो किनारे और मंदिर को टैंक में जोड़ता है।